आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। नमस्कार, मैं हूं सफदर रिजवी। आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। प्रेस क्लब के चुनाव में हलचल तेज हो गई है। लोगों ने एक दूसरे से संपर्क करना शुरू कर दिया है। आज हमारे साथ बातचीत के लिए रास बिहारी पैनल के ट्रेजरर हबीब अख्तर हैं, जो पहले भी कई बार प्रेस क्लब का चुनाव लड़ चुके हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि उनके अध्यक्ष ने बड़ी बड़ी बातें की हैं। 30 रुपए में खाने की थाली और 10 रुपए में चाय सदस्यों को दिलवाने की बात कही है। क्या उन्हें लगता है कि ये संभव है? बिल्कुल संभव है। हमने जो कहा है वो हम करके दिखाएंगे, क्योंकि थाली में जो कुछ परोसा जाता है, जो कुछ हम लोगों को खाने को दिया जाता है, वी कैन मैनेज इट इन 30 रुपीज। और जहां तक चाय की बात है, चाय भी हम 10 रुपए में बिल्कुल आसानी से दे सकते हैं। बाजार के अंदर 10 रुपए की चाय अवेलेबल है, लोग पीते हैं, हम क्यों नहीं दे सकते? पहले के चुनाव में और इस चुनाव में आपको क्या बदलाव और क्या अंतर नजर आ रहा है? बहुत ज्यादा कोई अंतर नहीं है, लेकिन जिस तरह से क्लब को मैनेज किया जाना चाहिए, मतलब वेटर वक्त पर आपको नहीं मिलेगा, टॉयलेट आपका साफ सुथरा नहीं मिलेगा, टॉयलेट में पानी कभी कभी नहीं होगा। दूसरी बात है, हमारे पास एक प्रेस मीडिया रूम है, लाइट चली जाती है तो वहां पर इन्वर्टर से लाइट देने का कोई प्रबंध ही नहीं। यानी हम लोग, कल की बात बता रहा हूं, परसों की बात बता रहा हूं, हम लोग बैठे हुए थे, काम कर रहे थे, लाइट चली गई और 1.5-2 घंटे लाइट गायब रही। हम लोग बैठे रहे। हम लोगों को डर था कि हम लोगों ने जो मैटर लिख रखा है वो कहीं डिलीट या खत्म ना हो जाए, लेकिन शुक्र है वो नहीं गया। लेकिन 1.5 घंटे तक हम लोग बैठे रहे। यानी बाकी जगह तो इन्वर्टर से लाइट उपलब्ध है, मीडिया रूम में, यानी प्रेस क्लब के मीडिया रूम में, यानी जो हमारी जान है, जिसकी वजह से हम जर्नलिस्ट कहलाते हैं, मीडिया के लोग कहलाते हैं, मीडिया रूम का इंतजाम जो है इतना नाकाफी है कि घंटों आप बैठे रहे लाइट जाने पर अंधेरे में और कोई काम ना कर सके। कांग्रेस की तरफ आपका झुकाव हमेशा से रहा है, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि आप आरएसएस के कंधे पे बढ़ गए। ऐसा क्यों किया आपने? हम लोग चुनाव भी लड़ते रहे और संघर्ष भी करते रहे हैं, इसलिए हमको लड़ना भी आता है, विकास भी करना आता है, सृजन भी करना आता है। आइडियोलॉजी हम लोगों की दोस्ती में कोई आड़े नहीं आई। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आपके विचार कांग्रेसी, भाजपाई या किसी और विचारधारा, कम्युनिस्ट विचारधारा के हो सकते हैं, लेकिन आप जहां हैं उन लोगों के हितों की रक्षा के लिए अगर लड़ते हैं तो विचारधारा कोई मायने नहीं रखती। आप इस बात पर रोशनी डालें कि मौजूदा जो कमेटी है उसने क्या ऐसा नहीं किया है पत्रकारों के हित में, प्रेस क्लब के हित में, जिसकी वजह से आप लोगों को मैदान में डटकर मुकाबला करना पड़ रहा है? डटकर नहीं, हम सीधा सीधा मुकाबला कर रहे हैं। और इन लोगों ने क्लब को अपनी जागीर समझ लिया है। इनको लगता है कि हम लोग मैनेज कर लेंगे, फिर चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन इन्होंने 400 के करीब लोगों को निकाला यहां से। 2-2 साल का सब्सक्रिप्शन ना देने पर लोगों को निकाला। क्यों भाई? कोरोना काल था, 30%, 40% पत्रकार जॉबलेस हो गए, बिना काम के हो गए। 40
बाकी बचे पत्रकार में से 80-90% लोगों की सैलरी में से 40% 50% कम कर दिया गया। जो लाख रुपया पाते थे वेतन, आज मजबूरी में 10-10, 5-5, 15-15 हजार रुपए में एक तरह की बेगारी कर रहे हैं, क्योंकि वो पत्रकार हैं, उन्हें लिखना आता है, पढ़ना आता है, उन्हें यही काम आता है, इसलिए वो उसी में जुड़े हुए हैं। इन्होंने इन सारी चीजों के ऊपर कतई ध्यान नहीं दिया। हम एक पत्रकारों के लिए अलग से एक फंड बनाएंगे, जो फंड संकट में संकटग्रस्त पत्रकारों को, बेरोजगार पत्रकारों को सहायता देगा। और दूसरी बात और एक बता दूं, हमारे ख्याल है, हमारा विचार है, हम आएंगे तो हम इसे इंप्लीमेंट करके दिखाएंगे कि जो लोग 65 साल से ऊपर के लोग हैं और उनके पास कमाई धमाई आजीविका का कोई साधन नहीं है, वो यहाँ के सदस्य स्वैच्छिक रूप से सदस्य रह सकते हैं। उन्हें अपना सालाना सब्सक्रिप्शन जो है जरूरी नहीं है कि वो दें, यानी स्वैच्छिक होगा। जो लोग कहेंगे कि मैं इस लायक नहीं हूं कि अपना एनुअल सब्सक्रिप्शन दे सकूं, हम उनका सब्सक्रिप्शन की छूट देंगे, लेकिन जो सक्षम है वो अपना सब्सक्रिप्शन देंगे, ताकि ये क्लब नौजवान लोगों का, मध्य उम्र के लोगों का और बुजुर्ग लोगों का कंबाइंड जीता जागता गुलशन रहे। ऐसा आरोप लगाया जाता है कि आपके अध्यक्ष को कुछ लोगों ने यहाँ पर खड़ा करवाया है, और वो इसलिए खड़ा करवाया है ताकि जो प्रेस क्लब की जमीन है उसको लेकर समझौता करवाया जा सके, अपने हिसाब से केस को वापस करवा ले और उनको अपने इशारे पर नचाए। ऐसा कतई नहीं है। हम लोग, हमारे लिए सबसे पहले क्लब है, क्लब की जमीन है, और मौजूदा जो मैनेजिंग कमेटी है, इन्हीं के लोग पहले भी यहाँ की सत्ता में रहे हैं। उन लोगों में से कुछ लोगों ने समझौता किया था सरकार के साथ कि वो राज्यसभा को आधी जमीन दे देंगे। जब हम लोगों ने इसका विरोध किया तो वो मामला रफा दफा हुआ। और मैं बता दूं आपको, लोग यहाँ पर एक दूसरे पे जो आरोप लगाते हैं, खंडूरी के साथ सीएम खंडूरी उत्तराखंड के थे, उनके साथ ओएसडी बतौर ओएसडी नौकरी कर आए हैं और प्रेस क्लब का चुनाव लड़े हैं। अभी मौजूदा वो प्रेसिडेंट है। मतलब आप किसी के साथ भी रहें, कहीं नौकरी करें, कहीं से फायदा उठाएं, और इस सत्ता, निर्मम सत्ता के ऊपर आप कुछ ना कहें। आपसे ज्यादा चापलूस, आपसे ज्यादा सरकार से मिला हुआ और दूसरा कौन हो सकता है? आप दूसरे पैनल के नेताओं पर किस तरह से भारी हैं? क्योंकि नारा आप लोग यही दे रहे हैं कि राज बिहारी सब पर भारी। अब देख लीजिए ना, राज बिहारी के ऊपर आज तक कोई सत्ता का से मिलने का, उससे लाभ उठाने का कोई आरोप नहीं है। एक वाइस प्रेसिडेंट जो हैं हमारे पैनल के केपी मले, उनके ऊपर कोई आरोप लगा दे, हमारा पैनल विड्रॉ कर जाएगा। सेक्रेटरी जनरल का जो उम्मीदवार है संदीप ठाकुर, उसके ऊपर कोई आरोप सरकार से मिली भगत का, लाभ उठाने का कोई बता दे, हम अपना पैनल वापस ले लेंगे। इसी तरह से मैं खुद आपके सामने हूं, हबीब अख्तर, बता दे कोई। लड़ने का इतिहास है हमारा, जीतने का इतिहास है हमारा, प्रेस की आजादी के लिए लड़ने का इतिहास है हमारा। हमने सैकड़ों प्रदर्शन इसी प्रेस क्लब के बाहर किया है। क्या आपको लगता है कि मौजूदा कमेटी भ्रष्टाचार में लिप्त है और भ्रष्टाचार करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई करने से जो है कतरा रही है?
सीधे नहीं कहूंगा, लेकिन जिस तरह से मेंबरशिप दी गई है, जिस तरह से गैर पत्रकारों को पत्रकार श्रेणी में मेंबरशिप दी गई है, उससे मुझे बहुत बुरी तरह से भ्रष्टाचार की बूंद दिखाई दे रही है। क्योंकि सैकड़ों पत्रकार हैं, छोटे बड़े मंझोले पत्रों के 10-10 साल से 15-15 साल से उन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म भर के दिए और उनको कभी नहीं बुलाया गया। सिर्फ आप अगर मैनेजिंग कमेटी या प्रेसिडेंट को जानते हैं, आपने कोई रिकमेंड कर दिया, आपने रिक्वेस्ट कर लिया, उसे कर लिया, उसने किसी को किया उसको कर लिया, किसी ने ज्यादा पैसे दे दिए तो उसको कर लिया, ऐसे नहीं चलेगा। हम इसे प्रोफेशनल क्लब बनाना चाहते हैं, पत्रकारों का क्लब बनाना चाहते हैं, हम डिपेंड होना चाहते हैं सिर्फ पत्रकारों पर। ठीक है, दूसरे सदस्य रहेंगे, जितने चाहे बढ़ाए जाएं दूसरे सदस्य, लेकिन पत्रकारों को प्रायोरिटी दी जानी चाहिए। देखिए, बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे भी आए हैं जिन्होंने इस क्लब को बेच खाया, क्योंकि लालच बुरी बला है। यहाँ के कुछ लोग लालच में आए, जिसकी वजह से वो आगे बढ़ता चला गया। वो पहले सेकुलर था, पहले पत्रकार था, अब वो आजकल प्रवचन कर रहा है, उसका नाम पुष्पेंद्र है। सब जानते हैं उसके ऊपर चोरी के, घोटालेबाजी के बड़े बड़े इल्जाम हैं। वो दुनिया में मुंह दिखाने काबिल नहीं है जितना उसने भ्रष्टाचार किया है। कुछ लोगों ने गलतियां की जिसकी वजह से वो ऊपर बढ़ा। हम उसे दोहराएंगे नहीं, हम उसे बिल्कुल नहीं दोहराएंगे। क्लब को, क्लब के मेंबर्स, पत्रकारों के आधार पर ही हम खड़ा करेंगे। Please subscribe, like, share and comment this channel.